वेलकम टू ऑनलाइन क्लास मेरिट स्कूल सिस्टम। 10th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये जो नया चैप्टर है ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। इससे पहले हमने वाटर वाला चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज की है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। आज हम केमिकल इंडस्ट्रीज जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू कन्वर्ट NaHCO3 into Na2CO3? NaHCO3 स्टूडेंट इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का मतलब है मीठा सोडा, जो कि ब्रेड में इस्तेमाल होता है, रोटियों में डालते हैं, रोटी में होता है, आटे में डालते हैं। और इस तरीके से जो बेकिंग प्रोसेस है, बेकरी का जो अमल है जिसमें डब रोटी है, रस है, केक है, बिस्किट्स, तो उसमें ये मीठा सोडा डाला जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। आगे है Na2CO3। Na2CO3 स्टूडेंट इसके साथ अगर पानी लगाओ हाइड्रेटेड तो फिर हम इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और पानी ना लगाओ एनहाइड्रस फॉर्म में हो फिर सोडा ऐश। यहाँ पे हम इसे सोडा ऐश बोलेंगे। तो कनेक्शन आपने देख लिया दोनों का आपस में कि हमने मीठे सोडे से सोडा ऐश बनाना है। तरीका कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है जी? कैल्सिनेशन। और ये कैल्सिनेशन प्रोसेस जो है ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कैल्सिनेशन प्रोसेस। और इस कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर करते क्या हैं, इस मीठे सोडे को, बेकिंग सोडा को, NaCO3 को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वाटर बन जाते हैं और सोडा ऐश बन जाता है, जो कि हमने बनाना है। प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन, और कैल्सिनर के अंदर ये काम किया जाता है और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है तैयार किया जाता है, और इसको हम जो तैयार होता है इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। तो मीठे सोडे से, बेकिंग सोडा से सोडा ऐश जो है वो बन चुके, ये सोडा ऐश। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, एनलिस्ट द डिफरेंट यूजेस ऑफ यूरिया। तो यूरिया वाला तो मेरा ख्याल है स्मार्ट कोर्स है, स्मार्ट कोर्स में तो आपके पास यूरिया वाला है ही नहीं। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड और। मिनरल एंड और में फ़र्क करें। स्टूडेंट मिनरल कहते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल पाई जाए, वो कंपाउंड जिसमें मेटल पाई जाए उसे मिनरल बोलते हैं। और बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें से कोई मेटल निकालनी आसान हो, ईज़िली और कन्वीनियंट तरीके से हम जो है वो मेटल जो है कंपाउंड से हटा लें, निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, अलग कर लें, उसको हम और बोलते हैं। फिर देख लें, मिनरल बोलेंगे वो कंपाउंड, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल पाई जाएगी, लेकिन मुख्तलिफ़ कंपाउंड जिनमें मेटल पाई जाती है जो हमें चाहिए, तो उस मेटल में के मुख्तलिफ़ कंपाउंड, तो उनमें से हमें वो कंपाउंड चाहिए जिसमें से मेटल ईज़िली हम अलग कर सकें। तो वो कंपाउंड जिसे मेटल ईज़िली अलग करें फिर उसे मिनरल नहीं, फिर उसको हम और बोलेंगे। तो ये तो फ़र्क आपको समझ आ गया कि मिनरल कैसे कहते हैं और कैसे कहते हैं। सो नीचे लिखा हुआ है, आराम से पढ़। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं डिफाइन मेटलर्जी, व्हाट आर इट्स स्टेप्स। कि मेटलर्जी क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टूडेंट मेटलर्जी कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम किसी कंपाउंड या और में से मेटल हासिल कर सकें, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी जो है उसके मुख्तलिफ आगे तरीके हैं कि हम और जो है उसमें से मेटल कैसे हासिल करते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं उन स्टेप्स की तरफ जो मेटलर्जिकल स्टेप्स। पहले है कंसंट्रेशन ऑफ और। पहले हम और को कंसंट्रेट करेंगे। स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि जो ज़मीन से और निकलती है उसमें जो गंद है, चीज़ें हैं, वो अलग करते हैं,
और उसको कंसंट्रेट करते हैं, यानी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, यकजा करते हैं, तो इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये किताब में ज़ाहिर है सारा, ये जितने अमल आएंगे इसमें स्टेप्स आएंगे, किताब में सारे लिखे हुए हैं और आपने पढ़े हुए भी हैं, तो दोबारा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दूसरा है जी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ऑर्स। स्टूडेंट जो ज़मीन से निकलती है और ज़ाहिर है वो तो बड़े बड़े आप समझें कि पत्थर भी हो सकते हैं, और सॉलिड फॉर्म में जो है वो बड़े बड़े पीस भी हो सकते हैं, तो उनको हम फिर नहीं, हम क्रश करते हैं। क्रशिंग के करने के बाद यानी छोटे पीस बनाते हैं, और बड़े पीस से बड़े छोटे पीस बनाते हैं, क्रश करते हैं। जिस तरह बजरी क्रश बनाते हैं, देखा होगा आपने, पत्थर तोड़ के उसकी बजरी बनाई जाती है, क्रश बनाई जाती है, जो कि लंटर में इस्तेमाल होती है। इस तरह इधर बड़े पीस होंगे तो उन्हें तोड़ के छोटे बनाएंगे, इसे क्रशिंग बोलते हैं। तो क्रशिंग तो हो गया जी। उसके बाद ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग आसान है, पीसना, छोटे पीस बना के फिर उन्हें ग्राइंड करेंगे, पीस डालेंगे, पाउडर बना दें, इसे कहते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब ये है कि आप देखें कोई चीज़ आपको जो फालतू नज़र आ रही है और के अंदर, तो हाथ से उसे पिक करें, उठा लें। जैसे हम चौन की चीज़ें, गन वन जो है हम चौन के हाथों से अलग कर लेते हैं, इसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, वो है जी हाइड्रोलिक वाशिंग। हाइड्रोलिक वाशिंग का मतलब ये है कि हम और को या इस कंपाउंड को जो पाउडर फॉर्म में होगा, इसको हम वाश करेंगे पानी के ज़रिए। हाइड्रोलिक वाशिंग यानी पानी ऊपर गिराएंगे और इसको करेंगे वॉश। ये सारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में स्टेप आ रहे हैं। तीसरा स्टेप है जी, ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के स्टेप्स हैं। तो तीसरे में आते हैं, ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो स्टूडेंट्स आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो किताब में देखा होगा। इसमें और को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं एक कंटेनर के अंदर, उसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं और फिर उसको रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, घुमाते हैं, ऊपर फ्रॉथ बनता है, जाग बनता है। उसमें जो मेटल के पीस हैं वो ऑयल के साथ मिल के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर से जाग जो है वो अलहदा करते हैं, तो उसमें मेटल आ चुकी थी, गन नीचे बैठ जाते हैं। वैसे कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो किताब में दिए हुए, वहाँ से डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। इसे स्किम्ड ऑफ करना कहते हैं, जाग जो बनती है उसे ऊपर उतार लेते हैं, जैसे बलाई उतारते हैं दूध से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सी बनता है स्टूडेंट्स, और ये है जी रोस्टिंग। ये फ्रॉथ फ्लोटेशन से जो कुछ जाग में ऊपर हमें मेटल मिल गई, ऊपर तैर के आ गई, गाद नीचे बैठ गया, तो वो जो ऊपर आई उसको अलहदा किया, इसको फिर भूनेंगे, रोस्ट करें भट्टी के अंदर, फर्नस के अंदर, जैसे रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग में ऐसे होते हैं स्टूडेंट के, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एयर के साथ मिल के ना, गर्म होकर ना, तो वो फिर गैस बन के उड़ जाती हैं। इस तरीके से ये वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हम किसी भी चीज़ को गर्म जब कर रहे होते हैं तो एयर की ऑक्सीजन के साथ उस चीज़ की कुछ चीज़ें मिल के तो हवा में चली जाती हैं। इस तरीके से जो फालतू चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं गैस बन के, इसे रोस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद स्मेल्टिंग है। और स्मेल्टिंग प्रोसेस भी किताब में, ये सारा मेटलर्जी के स्टेप्स हैं स्टूडेंट, सारे दिए हुए। उसके बाद बुक में सारे मौजूद है। नेक्स्ट है बेसिमराइजेशन। बेसिमर एक फर्नेस होती है, उसके अंदर भी गर्म करते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है इसमें बिजली पास करके इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और इम्प्योर मेटल को प्योर बनाते हैं। जैसे कॉपर की रिफाइनिंग होती है, ब्लिस्टर कॉपर से प्योर कॉपर बनाते हैं, पढ़ा होगा आपने किताब में। तो ये भी हो गया, ये सारे मेटलर्जी के स्टेप्स थे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये कहते हैं जी, अब फंक्शन ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है स्टूडेंट, मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम जो है वो जो असल मेटल है पानी में और को हल करके ऑयल डाल के और जाग बना के, असल मेटल हम जाग में ला के ऊपर जो तैर रहती है उसे अलहदा कर देते हैं और गंद वंद नीचे बैठ जाता है। तो ज़्यादातर सल्फ़ाइड और में ये इस्तेमाल होता है, सल्फ़ाइड और के लिए। और इसी तरीके से जो गंद नीचे बैठता है उसको गैंग बोलते हैं। तो गैंग से सेपरेट करते हैं, यानी गंद से सेपरेट, गंद नीचे पानी में बैठ जाएगा, फालतू चीज़ें, इन्हें गैंग बोलते हैं, मिट्टी रेत वगैरह। और जो असल मेटल है पानी में जाग में तैर के ऊपर आएगी। अगर ये सल्फ़ाइड और है, सपोज यहाँ पे सल्फ़ाइड और की बात हो रही है, उसे फिर हम अलहदा करें, फिर आगे रोस्टिंग वोस्टिंग करते हैं जैसे ऊपर पड़ा।
तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहते हैं ऑन व्हाट बेसिस द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। कहते हैं वो बेसिस कौन से हैं, बुनियाद क्या है जिस पे हम पेट्रोलियम जो है उसको तोड़ते हैं और उसके मुख्तलिफ हिस्से जो है वो अलग करते हैं, फ्रैक्शन को हम जुदा करते हैं। तो एक ही है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है हर एक का अपना अपना है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले एक का मेंटेन करते हैं, उसे अलग कर देते हैं, फिर पेट्रोल को गर्म करते हैं ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो दूसरी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करते हैं, उसे उड़ा देते हैं, तो पेट्रोल टूटता जाता है, उसकी फ्रैक्शन अलग होती जाती है। डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किताब में मौजूद है। नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ें, किताब खोल के देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं स्लैक्ट लाइम क्या है। स्लैक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्लैक्ट लाइम बनता कैसे है, अभी बताते हैं कैसे बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, यानी CaOH ट्वाइस। बनता कैसे है, आसान है। कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये चूने जो बाज़ार से मिलता है, दुकानदार के पास जो चूना होता है सफ़ेद रंग का, इसे हम करेंगे पानी में हल, H2O। तो ज़रा चूना पानी में हल हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये वो चूना होगा जो कि हम दीवार पे लगाते हैं, पानी में हल शुदा चूना, इसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ में आपसे पूछा जाए कि स्लैक्ट लाइम क्या है, तो आप कहेंगे स्लैक्ट लाइम चूना है, पानी में हल शुदा चूना जो कि दीवार पे लगाया जाता है, उसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। बनता किससे है, हम खुशक चूना जो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, कोई लाइम भी कहते हैं। इसे ज़ाहिर किस में हल करेंगे, पानी, तो हमारे पास पानी वाला चूना आ जाएगा, जिसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। तो ये भी हो गए स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल है और क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहते हैं व्हाट इज़ गैंग। गैंग किसे बोलते हैं, वेयर इट इज़ फाउंड, मिलती कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स अभी ऊपर पढ़े, गैंग बोलते हैं वो गंदी और फालतू चीज़ें जो कि मेटल के साथ ज़मीन में लगी होती हैं, जैसे मिट्टी है, रेत है, अर्थी मटेरियल भी कहते हैं, ज़मीन वाली चीज़ें, जैसे सैंड है, रेत हो गया, राख, कुछ चट्टानों के पत्थर छत्तर हो गए, क्ले मट्टी हो गई, और कुछ गंद बला जो लगा होता है ज़मीन में मदनियात के साथ, मिनरल्स के साथ या और के साथ, मेटल के साथ, इसको हम गैंग बोलते हैं। फालतू चीज़ें जो गंद होता है उसको गैंग बोलते हैं। तो ये भी हो गए। और कहाँ पे पाया जाता है गैंग, और स्टूडेंट ज़ाहिर गैंग किधर पाया जाता है, ज़मीन में पाया जाता है, मिट्टी रेत और सारा कुछ, ये किधर पाया जाएगा जी, गैंग ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन से मदनियात निकालते हैं ना, मिनरल्स वगैरह, और तो उसके साथ मिट्टी और रेत ये लगा होता है, इसको गैंग बोलते हैं। और ये गैंग जो है ज़मीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाउ ब्लिस्टर कापर इज़ प्योरीफाइड। ब्रिस्टर कापर जो है इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे। ब्रिस्टर कापर कहते हैं ऐसा कापर जिसमें छोटे 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 सुराख हों, क्योंकि जब वो बन रहा होता है तो गैस निकल के जा रही होती है, तो उसमें सुराख बन जाते हैं, उसे ब्रिस्टर कापर कहते हैं। और ये इम्प्योर होता है, नाखालस होता है, गंदा। इसको फिर प्योरीफाई करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था, और किताब में भी बाकायदा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कापर मौजूद है, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने केमिकल इंडस्ट्रीज जो है उसके एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन किए हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो डिस्कस हुए हैं, इसमें यूरिया वाला जो है वो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज़ यूरिया जो है वो आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं आ रहा, तो सिलेबस में नहीं आ रहा। तो बाकी जितने क्वेश्चन हैं शॉर्ट में वो हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस इसी के केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स आप इनको लिख भी लें और याद भी कर लें, और एग्ज़ाम करीब है,
तो जितना हो सके इनको आप रोज़ाना स्टडी करें और याद करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।